फ्रेंड दिस इज ब्रिज और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ब्रिज आईएएस पर। और अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में द हिंदू को डिकोड यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, आप क्योंकि इलेक्शंस है सामने और पहला न्यूज़ भी आपको दिख रहा होगा कि 7 चरण में मतदान होंगे जो 19 अप्रैल को किक ऑफ करेंगे। यहाँ से लेकर के आपको ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड ही है, जो हमारे इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक ये न्यूज़ है जिसे आप जस्ट पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एक कंटेंट को देख लेते हैं आज के पेपर से। और ये जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये है विथ अग्नि 5 टेस्ट इंडिया मेक्स द MIRV लीव। तो पहले हम लोग MIRV के बारे में समझते हैं, फिर ये अग्नि 5 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझते हैं, और साथ ही साथ आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें जो कहानी बताई गई है कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे, यानी कि जो अभी एक्स बन गया है, इस पर अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि हम लोगों ने सक्सेसफुली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अब सबसे पहले ये MIRV को देखते हैं। तो MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको MIRV बोलते हैं। डिज़ाइन इसको जो किया गया है, इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। किस मिशन के अंतर्गत? तो यह मिशन है मिशन दिव्यास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, को आप नोट डाउन करते चलेंगे। अब है कि भारत जो है वो उन ग्रेट राष्ट्र, उन ग्रेट कंट्रीज़ में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, और ये टेक्नोलॉजी बहुत अधिक के पास है भी नहीं। यहाँ MIRV को बताया गया है होता क्या है। तो एक मिसाइल बस की तरह होता है जिसके पैसेंजर्स में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, और जो सिंगल बूस्टर्स वगैरह होता है इसको ये डिलीवरी करते हैं डिफरेंट टारगेट्स पे। यानी कि ये सिंगली जा कर के अलग अलग जगह पे अपने जो भी ये कैरी कर रहा है इसको वो डिलीवर कर सकता है, ऐसे इसके पास क्षमता होती है। इसमें मेंशन है सिल्की कौर के बारे में, जिन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था एयर पावर्ड जर्नल में 2022 में 2022 में कि 1970 में अमेरिका ने इसको डिप्लॉय किया था। मिनटमैन 3 के नाम से इसको स्टार्ट किया था, और ये पहला MIRV इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ के पास हो और उसमें भारत शामिल होता हो। आगे चल कर के इसमें 1970s में ही यूएस के साथ साथ सोवियत यूनियन भी इसमें शामिल हुआ, जिसने MIRV टेक्निक वाली इस मिसाइल को बनाया। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। इसमें एक और ये चीज़ है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये है आपको सिल्की कौर के बारे में। सिल्की कौर के अनुसार अगर माना जाए तो इन्होंने इसको बताया है एयर पावर जर्नल में कि ये अमेरिका ने स्टार्ट किया था मिनटमैन 3 के नाम से। सोवियत यूनियन इसके बाद इसको शुरू किया, फिर आगे चल के UK, फ्रांस, ये लोग भी इससे जुड़ते गए। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि ये मल्टीपल जगहों पे या फिर मल्टीपली यूज़ में आ सकता है। मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल सप्लाईज़ के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चाइना इसको लेकर के थोड़ा सा परेशान दिखता है, स्पेशली जब भारत की बात आती है। तो इसमें रीज़न ये है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये 5 से 8 हज़ार किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर करता है। तो इसको लेकर के ये एक समस्या चीन के लिए रहा। हमारा उनके साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है। फिर इधर आप पाकिस्तान से ले, इनके लिए भी एक समस्या रहता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो ये भारत की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अग्नि 5 MIRV को लेकर, जिसको इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब थोड़ा जानते हैं मिशन दिव्यास्त्र के बारे में। ये क्या है मिशन दिव्यास्त्र? तो इसका जो सपना है वो APJ अब्दुल कलाम ने देखा था, और इन्हीं के ही सपनों को साकार करते हुए ये मिशन दिव्यास्त्र काम कर रहा है। आगे इससे और भी बेहतर हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए और भी बेहतर आप कह सकते हैं कि वेपन्स हो, मिसाइल्स हो,
इसके निर्माण की उम्मीद की जाती रही है। अग्नि सीरीज के जो मिसाइल है इसको हमारे डिफेंस का बैकबोन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम शुरू से ही इन सब चीज़ों के बहुत बड़े पक्षधर थे और वे भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि भारत की मिसाइल वुमेन महिला ये कौन है, आपको वो कमेंट में बताना है। तो इनकी जो रीच है 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसको लेकर के चाइना कुछ ज़्यादा परेशान रहता है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। मिशन दिव्यास्त्र को और भी कुछ कारणों से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जैसे कि 1998 में जो पोखरण सेकंड का परीक्षण, 2003 में हम लोगों ने वो जो पॉलिसी लेकर के आया नो फर्स्ट यूज, इन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वो आज के द हिंदू से लिए गए कंटेंट थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।